दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश के साथ गद्दारी की साजिश रचने वाला पकड़ा गया है। 2027 के लिए सबसे बड़ा धोखा देने की तैयारी अब एक्सपोज हो चुकी है और अच्छा हुआ ये सब समय रहते हो गया, नहीं तो जो नुकसान होता उसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। अब सपा को न सिर्फ इनसे दूरी बनानी चाहिए बल्कि इन जैसे दूसरे नेताओं को भी पहचान करके समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से दलों से दूर कर देनी चाहिए, ताकि 2027 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह में किसी भी तरह की अड़चन पैदा न होने पाए। जो अंदेशा था आखिर हुआ भी वही। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था कि इमरान मसूद बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह कांग्रेस में काम कर रहे हैं। उनका रवैया ठीक नहीं है। उनका मकसद अखिलेश को नहीं बल्कि योगी को जिताना है और आज यही बात कल सपा में शामिल हुए उनके दामाद शायान ने कह दी। अब तो यह बात साफ हो गई है कि कुछ लोग कांग्रेसी खाल ओढ़कर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए सपा के साथ काम कर रहे हैं और अगर समय रहते ऐसे धोखेबाजों को नहीं पकड़ा गया तो 2027 की जीती गई बाजी अखिलेश के हाथ से निकल जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। आप जानते हैं कि यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के बड़बोले सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद कांग्रेस का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनकी तस्वीरें आई है अखिलेश यादव के साथ। सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शायान मसूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में एक गाना भी पोस्ट किया है। सपा ज्वाइन करने के बाद शायान मसूद ने इमरान मसूद को लेकर गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि मैं इमरान मसूद के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। यूपी में अगर आप बीजेपी को हराना चाह रहे हो तो आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। वो अखिलेश यादव पर अटैक कर रहे हैं। इमरान मसूद, अगर अखिलेश यादव ही बीजेपी को हराएंगे तो आपको उन पर योगी पर अटैक करना पड़ेगा और अगर आप उन्हीं पर हमला कर रहे हैं यानी अखिलेश यादव पर, तो इसका साफ मतलब है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ वैचारिक मतभेद है, इसलिए उनका साथ छोड़कर अखिलेश यादव का हाथ उनके दामाद ने थाम लिया है। उन्होंने आगे कहा कि सिंपल पॉइंट एजेंडा बना लिया है कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव पर ही हमला करना है। इमरान मसूद ने, आप हराना बीजेपी को चाह रहे हो और लड़ाई समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हो। अपने पर्सनल फायदे के लिए आप उस पर हमला कर रहे हैं जो फिरका परस्त ताकतों को रोक सकता है, रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसलिए मैंने इमरान मसूद का दामन छोड़ दिया है और अब अखिलेश यादव का दामन मजबूत करने के लिए उनके साथ जुट गए हैं, ये उनके दामाद शायान का कहना। शायान ने आगे कहा कि हमारा सीधा एजेंडा यही है कि बीजेपी हारे 2027 के चुनाव में और बुरी तरह हारे, साथ साथ जितने फिरका परस्त है वो भी हारे। सपा ज्वाइन करने के बाद शायान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी यानी सपा पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 24 में आपने देखा है और आप देख रहे हैं कि पीडीए की स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर उत्साह है, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव आए। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह जानकारी दिया है और बताया है कि लखनऊ में सहारनपुर के शायान मसूद एवं उनके साथियों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है और कई बातों पर उनकी चर्चा भी हुई है। और ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शायान इमरान मसूद के दामाद है और जो इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद होकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और गठबंधन को कमजोर देने वाले
कर देने वाले बयान लगातार बिना रोक टोक के दे रहे हैं। तो ऐसे में तो ये सवाल उठ ही रहा था कि आखिर इमरान मसूद कर क्या रहे हैं। क्या उनका मकसद सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करना, सपा को कमजोर करना और योगी के लिए फ्री हैंड देना है क्या? कई कांग्रेस के नेता भी है जो कि इमरान मसूद के समर्थन में बोल रहे थे, जबकि ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में इतनी बढ़िया बॉन्डिंग, इतना आपसी विचारों का आदान प्रदान शीर्ष स्तर पर सपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त गठबंधन, और इमरान मसूद जैसे सांसद अपने बड़बोलेपन के कारण लगातार योगी सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश कम से कम करते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं। दिशा की बैठक में जो हुआ आंसू मलिक के साथ, जो समाजवादी पार्टी के न सिर्फ विधायक हैं बल्कि अखिलेश के करीबी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सपा को जिताने के लिए आंसू मलिक, अतुल प्रधान, राजकुमार भाटी, इकरा हसन जैसे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और उस नेता से दिशा की बैठक में सार्वजनिक तौर पर इमरान मसूद ने जो किया उससे अखिलेश यादव नाखुश हुए। मैं अंदर की बात बता रहा हूं। और ये दामाद इमरान मसूद के जिन्होंने सपा को ज्वाइन किया, ये खबर कई दिनों से थी, मुझे लग रहा है कि लगभग 15 दिन से थी, लेकिन ज्वाइनिंग कब हुई? दिशा की बैठक में इमरान मसूद की वीडियो वायरल होने के तुरंत अगले ही दिन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह स्पष्ट है कि अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि अब गलत संदेश देने वालों को किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है कि जो रायता फैल जाएगा उसको समेटा जाए। तो अब अखिलेश यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि रायता फैले ही ना। तो जैसे ही लगा कि ये दिशा की बैठक से गलत मैसेज जाएगा, गठबंधन के बीच में असमंजस की स्थिति बनेगी, तुरंत अखिलेश ने इशारा किया और उनके नेताओं ने इमरान के दामाद को सपा की सदस्यता दिलवा दी। और बड़ी बात बताऊं, अखिलेश यादव स्वयं इमरान मसूद के दामाद को सपा की सदस्यता दिलवाए हैं, लाल हरा पटका पहनाकर। यह कोई मामूली बात नहीं है। सपा में हजारों लोग, सैकड़ों लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन हर किसी की ज्वाइनिंग अखिलेश यादव के हाथों नहीं होती। तो आप इसी से समझिए कि इशारा क्या था अखिलेश का, मैसेज क्या था। साफ स्पष्ट एक लाइन का संदेश कि सपा कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर करने वाले अब कम से कम बख्शे नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी ये बात आई थी कि इमरान मसूद की उन्होंने शिकायत की है। हाल के दिनों में इमरान मसूद ने बयानबाजी बंद कर दी थी, या कहे कि कम कर दी थी, लेकिन दिशा की बैठक में एक बार फिर से ये अंदर की खींचतान सामने आ गई मीडिया में, सार्वजनिक मंच पर। ये अखिलेश नहीं चाहते, ये कोई नहीं चाहता कि दोनों गठबंधन के बीच में दरार की चीजें कम से कम पब्लिक के सामने दिखाई पड़े, और इसे रोकने की जिम्मेदारी राहुल की भी है, अखिलेश यादव की भी है। और आज उनके जो दामाद ने कहा है उससे तो अब इमरान एक्सपोज हो गए हैं, और अब इमरान क्या करेंगे इमरान जाने। लेकिन सपा ने यह तय किया है कि अब सपा के साथ धोखा करने वाले, गद्दारी करने वाले किसी नेता को, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे दूसरे इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों को हो, बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, मर्सी नहीं दी जाएगी। इसी कड़ी में आज जो ये बयान आया है इमरान मसूद के दामाद का, ये एक बड़ा सियासी मैसेज या कहिए कि सियासी विस्फोट है, जिसके बाद
अब इमरान मसूद की राजनीति डगमगाती हुई और समाजवादी पार्टी के 2027 की राजनीति आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलेंगे आपसे हम किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हमें दीजिए इजाजत।